Hello students, so in this session we are going to discuss the syllabus of class 10th. Maths and science subjects का हम syllabus discuss करेंगे for the academic year 2021 and 2022. So let's proceed. सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं. टर्म 1 और टर्म 2 दोनों डिस्कस करने वाले हैं, सो यू डू नॉट नीड टू वरी. क्या आ रहा है और क्या डिलीटेड पोर्शन है, यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दिस सेशन. सो लेट्स कंटिन्यू. सो मैथ्स में जो आपके यूनिट्स हैं उनका मार्क्स वाइज डिफरेंस यहाँ पे गिवन है कि किसका कितना परसेंटेज का वेटेज है, कितना मार्क्स का वेटेज है, जो कि अप्रॉक्सीमेट होता है गिवन बाय द CBSE. इट इज़ दिस. यू हैव द यूनिट्स नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी. तो इनका ओवरऑल वेटेज इतना रहेगा एंड दिस ऑल टोटल इज योर 80 मार्क्स. नाउ ये 80 मार्क्स आपके टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड हुए हैं. सो टर्म 1 में 40 मार्क्स का आएगा और टर्म 2 में 40 मार्क्स का पेपर आएगा. इन्हीं यूनिट से आपके चैप्टर्स आएंगे. जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं, दोज आर फॉर द इंटरनल असेसमेंट, 10 मार्क्स फॉर द फर्स्ट टर्म इंटरनल असेसमेंट एंड another 10 marks for the second term internal assessment. So, let's see the type of questions that are going to be asked. या question paper किस typology पे बना हुआ है. बेसिकली CBSE जो है ये इसी टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस रखता है मैथ्स और साइंस में. वन इज योर रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, देन अनदर इज अप्लाइंग एंड द थर्ड वन इज एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग. नाउ इसका मार्क्स का वेटेज दोनों में अलग अलग प्रोवाइडेड है. नाउ दिस व्हाट इज दिस, दोनों स्टैंडर्ड एंड दी बेसिक मैथ्स. आपने अपने करिकुलम में जो भी मैथ्स ऑप्ट कर रखी है, स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स, उसके अकॉर्डिंग इसका मार्क्स का वेटेज ऐसा रहने वाला है. ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी 80 मार्क्स फॉर द करिकुलम यू हैव ऑप्टेड फॉर. अगर हम मैथ्स से स्टार्ट करें तो मैथ्स में आपके ये वाले यूनिट्स होते हैं नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. इन यूनिट्स का पूरे साल का वेटेज जो है मार्क्स का वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है. सो दिस इज फॉर द होल ईयर, टर्म 1 एंड टर्म 2. नाउ दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्म 1 एंड टर्म 2 में अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाएंगे. सो लेट्स सी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड. या क्वेश्चन पेपर किस टाइपोलॉजी पे बना हुआ है. बेसिकली CBSE जो है ये इसी टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस रखता है मैथ्स और साइंस में. वन इज योर रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, देन अनदर इज अप्लाइंग एंड द थर्ड वन इज एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग. नाउ इसका मार्क्स का वेटेज दोनों में अलग अलग प्रोवाइडेड है. नाउ दिस व्हाट इज दिस, दोनों स्टैंडर्ड एंड दी बेसिक मैथ्स. आपने अपने करिकुलम में जो भी मैथ्स ऑप्ट कर रखी है, स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स, उसके अकॉर्डिंग इसका मार्क्स का वेटेज ऐसा रहने वाला है. ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी 80 मार्क्स फॉर द curriculum you have opted for. Okay, so the marks or the subjects, the chapters are going to be like this. Now let's see the मार्क्स डिफ्रेंशिएशन फॉर दी फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म में आपके मार्क्स किस तरीके से डिवाइड होने वाले हैं. नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, द यूनिट्स आर द सेम और उनके किस तरीके से मार्क्स डिवाइडेड है. अब इनके ये यूनिट्स हैं, दीज आर द यूनिट्स एंड वी हैव पर्टिकुलर चैप्टर्स इन दीज यूनिट्स. तो उन यूनिट्स के उन चैप्टर्स में से क्या क्या कट गया है और क्या क्या बचा हुआ है ये हम अभी देख लेते हैं. जैसे अलजेब्रा में यू हैव पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इटसेल्फ पूरा चैप्टर है. ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स है. ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है. मेंसुरेशन में यू हैव एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में यू हैव प्रोबेबिलिटी. इन टर्म 1 दिस इज हाउ इट इज इन टर्म 1. नाउ रियल नंबर्स में से आपके पास क्या कट गया है. रियल नंबर्स में कटा हुआ है पार्ट आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का, जिसमें जो से एग्जाम्पल जो नहीं आ रहे हैं दैट इज योर एग्जाम्पल 2.3, और कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर. नेक्स्ट वी हैव एल्जेब्रा में हमारे पास 2 चैप्टर्स है. वन इज योर पॉलिनोमियल्स एंड द अदर वन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. द थिंग विच इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस इज द नॉट
coming part. This cross determines it is not coming. So this is division algorithm का example 2.3 और cross multiplication method in the pair of linear equation in two variable. यानी कि polynomials में you're not getting division algorithm in the paper और pair of linear equation in two variable में क्या नहीं आ रहा है, cross multiplication method. Now coordinate geometry का जो coordinate geometry chapter है उसके अंदर क्या deduct हुआ है, that is your area of triangle. Exercise 7.3. Exercise 7.3 is not coming. Trigonometry, introduction to trigonometry में क्या नहीं आ रहा है, complementary angles जिनके examples like 9, 10, 11 आपके नहीं आ रहे हैं, तो complementary angles you don't need to do. Mensuration में areas related to circles में area of segment has been deducted. So it is very important you listen to it कि क्या चीज नहीं आ रही है और क्या चीज आ रही है, so that in your preparation you are 100% prepared for the CBSE examination. But sometimes जैसे हम अभी आगे देखेंगे the topics are interrelated. So whenever the topics are interrelated यानी कि एक चैप्टर में कट गया बट दूसरे चैप्टर में उसका एप्लीकेशन है, या एक कॉन्सेप्ट हट गया है बट दूसरे कॉन्सेप्ट में उसका एप्लीकेशन है, that you'll have to do. तो ये हमारे पास ये जो एक ग्रे एरिया है उससे हमें व्हाइट और ब्लैक जोन में जाना है. सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म में आपके पास जो यूनिट्स हैं दोज आर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी. इंटरनल असेसमेंट इज ऑफ 10 marks. So overall it is 50 marks and term 1 was also 50 marks. Now इसमें अलजेब्रा का कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर आ रहा है? अलजेब्रा में इस टाइम आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. ज्योमेट्री में यू हैव सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस. ट्रिग्नोमेट्री में है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. स्टैटिस्टिक्स में है नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स. अब क्या चीज नहीं आ रही है उसके अंदर? अलजेब्रा वाले पार्ट में आपका कंप्लीटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर डज नॉट इंक्लूड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ये आपका डिडक्ट हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जाम्पल 16 एंड एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 15 से आगे के सारे क्वेश्चंस सब डिडक्ट हो चुके हैं, मतलब हट चुके हैं. दे हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम योर एकेडमिक ईयर. तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 से आगे वाले क्वेश्चन, 15 एंड 15 से आगे वाले क्वेश्चन. ना ज्योमेट्री में क्या कट गया है? ज्योमेट्री में सर्कल्स में कुछ नहीं कटा है. कंस्ट्रक्शंस में आपका डिविजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो एक्सटर्नली हैज बीन एलिमिनेटेड. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में क्या कटा है? कुछ भी नहीं. सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं कटा है. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ अ कोन हट चुका है, यानी कि एग्जाम्पल 12, 13, 14 नहीं आने वाले हैं. और एक्सरसाइज 13.4 इज नॉट कमिंग. ओके, नेक्स्ट स्टेटिस्टिक्स में हम देखते हैं. स्टेटिस्टिक्स में क्या हटा है? स्टेप डेविएशन मेथड कटा है. क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और ओ गिव has been eliminated. Exercise 14.4 आपको नहीं करनी है. So this is about the math syllabus कि math syllabus में क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं और इनको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें लाइक आ रही हैं. जिन चैप्टर्स को हम मेंशन नहीं कर रहे हैं they have been completely eliminated. यानी कि जैसे हमने ये कहा कि some applications of trigonometry में कोई डिडक्शन नहीं, तो यानी कि कंप्लीट चैप्टर आ रहा है. If there is some chapter which is not included in this session, that means it has been totally deducted by CBSE from your assessment. नेक्स्ट लेट्स सी द साइंस डिविजन कि साइंस में किस तरीके से है. साइंस में आपके पास ये गिवन 6 यूनिट्स हैं. वन इज योर केमिकल सब्सटेंस, नेक्स्ट इज नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. एंड दिस इज देयर मार्क्स का वेटेज गिवन. नाउ इसमें टाइपोलॉजी, अगेन टाइपोलॉजी आपकी 3 टाइप्स की है, जो दैट इज डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू रिमेंबरिंग and understanding. Second is your application of the knowledge and concept. It is again the application part. Third is your analyze, evaluate and create. इनका मार्क्स का वेटेज इस तरीके से होगा, यानी कि क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग आएंगे. कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन और कुछ इस टाइप के
क्वेश्चंस। फर्स्ट टर्म जो कि आपका 1.5 घंटे का होने वाला है, उसमें कौन से आ रहे हैं, उसमें ये 4 यूनिट आ रहे हैं। केमिकल सब्सटेंसेस वाला यूनिट आ रहा है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिना, और ये इंटरनल असेसमेंट है 10 मार्क्स का। तो 4 यूनिट नहीं है, बेसिकली 3 यूनिट्स हैं, एंड यू हैव 1 इंटरनल असेसमेंट ऑफ 10 मार्क्स। तो ओवरऑल 50 मार्क्स का हो गया टर्म 1। सो नेक्स्ट देखते हैं केमिकल सब्सटेंसेस में आपके कौन से वाले चैप्टर्स बनते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इज इन योर केमिकल सब्सटेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म में केमिस्ट्री में आपको मिल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि बायो में यू हैव लाइफ प्रोसेसेस। नेचुरल फिनोमिना इज फिजिक्स, और फिजिक्स में आ रहा है आपका लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें क्या चीजें नहीं आ रही है, यानी कि इन 3 चैप्टर्स में से क्या नहीं आ रहा है, इस लाइफ प्रोसेसेस में क्या नहीं आ रहा है, और इन 2 चैप्टर्स में से क्या नहीं आ रहा है वो देखते हैं। तो पहले चैप्टर में से यू आर नॉट गेटिंग रेंसिडिटी। Corrosion is also there in first chapter, which is not mentioned by CBSE in their syllabus कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा, but corrosion is interrelated with the third chapter, which is metal and non-metal. So it might be there or might not be there. It is in the gray area. So corrosion वैसे कोई ज़्यादा difficult चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं. Rancidity is not mentioned anywhere, so it is deducted. Then second वाले chapter में acid basis and salt it is intact. There has been no deduction in the second chapter. Last year भी कोई deduction नहीं था इसमें, और इस साल भी इसमें कोई deduction नहीं है. अगर हम third chapter की बात करें metals and non metals, तो उसमें आपका occurrence of metals यानी कि metallurgy जो होता है वो deduct हो चुका है. Metallurgy is not going to be asked in the question paper. Next, life processes में कुछ भी deduct नहीं हुआ है. In this chapter there is no deduction. In the light reflection and refraction में आपका जो सिर्फ derivation है, reflection और refraction में जो derivation है mirror and lens formula का, सिर्फ वो हटा है, numericals नहीं हटे हैं. Do remember it. Only the lens formula and mirror formula का derivation has been deducted. From the human eye and colorful world, your human eye वाला segment is deducted. यानी कि dispersion वगैरह वाले concepts are going to come from the colorful world basically. Human eye में से आपका human eye वाला part हट चुका है. This is for the term 1. Now let's see the second term wala syllabus. Again, these 4 units are going to come, and this is your internal assessment. In the first term, we had 3 units. In the second term, we have 4 units whose marks division is given here, and again 10 marks for the internal assessment. So overall, it is 50 marks. Ab isme now carbon and its compound from the chemistry, periodic classification of element in the chemistry. Then bio में है how do organism reproduce, hereditary and evolution. Physics में you have electricity, magnetic effects of current. Now natural resources में जो हमारा environment है या फिर जो management of natural resources है. See, our environment is going to come. Management of natural resources, it is going to be in internal assessment only. यानी कि ये chapter एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 2 में नहीं आएगा, बट इट विल बी देयर फॉर योर इंटरनल असेसमेंट. तो स्कूल एग्जामिनेशन में जनरली ये पूछा जा सकता है. अगेन वट एवर इज डिडक्टेड, लेट्स सी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में यू हैव मेनी थिंग्स डिडक्टेड. दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर, और जो मेजर सेक्शन है इस चैप्टर का वो डिलीट हो चुका है, जैसे फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमेरिज्म, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, दे हैव बीन डिडक्टेड. सो व्हाट एल्स यू आर लेफ्ट विद इज होमोलोगस सीरीज, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन के प्रॉपर्टीज, ये आपको करने हैं. अगर हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, सो देयर इज नो डिडक्शन इन दिस चैप्टर एज लास्ट ईयर, इट इज इंटैक्ट. नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें कुछ भी नहीं कटा है. हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट हैज बीन डिडक्टेड. नाउ इलेक्ट्रिसिटी में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हट चुका है, बट ये आपको करना है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है विद योर ओम्स लॉ. जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे, तभी पढ़ेंगे, तो प्लीज इसे मिस मत करिएगा. इटसेल्फ this has been deducted, but it is a part of some other topic, जैसे मैंने आपसे कहा था. So you have to
do this. Magnetic effects of the current में आपका generator and domestic products, electric generator and domestic products हट चुका है, और इससे आगे की जितनी भी सारी चीजें हैं वो डिडक्ट हो चुकी है. In your natural resources, there is, in the R environment there is no deduction. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में भी एज सच कोई डिडक्शन नहीं है. ये पूरा ही चैप्टर आपके बोर्ड्स में टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा, बट इट विल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट. तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर सेक्शन नहीं हुआ है. आर एनवायरमेंट यू हैव टू डू. ओके, so this is all for the CBSE syllabus of class 10th. I hope you understood it very well. अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करें इसी के अकॉर्डिंग, एंड टर्म 1 टर्म 2 दोनों में ही बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करना है. Beat all the obstacles you have and all the best for your preparation. Thank you.